जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने बताया किस प्रकार भगवान के जन्म का दूसरा कारण था तुलसी मैया की वजह से भगवान को जन्म लेना पड़ा। और वृंदा के पति जलंधर रावण बने, ये हमने कल की कथा में बताया। आज हम राम जन्म का दूसरा कारण आपको बताएंगे, तीसरा कारण। राम जन्म के तीसरे कारण पर आपसे चर्चा हम करेंगे रामायण की। और इस कारण में भगवान शंकर माँ पार्वती को सुना रहे हैं कि देवी पार्वती, तीसरे कारण में नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया, जिस कारण से भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी कहती है, मुझे बड़ा आश्चर्य है, नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया। तब भगवान शंकर बताते हैं कि किस प्रकार एक बार नारद जी हिमालय पर तप कर रहे थे। उनके तप की वजह से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा अप्सराओं के साथ कि उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, अप्सराओं ने बहुत नृत्य किया, लेकिन नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। अंत में कामदेव ने हार मानी और नारद जी के चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़ा। तब नारद जी ने ध्यान छोड़ा और उसको देखा कि भाई क्या बात है। तब नारद जी ने समझा कि मैंने तो काम को जीत लिया है। शंकर जी ने तो कामदेव को भस्म किया था, लेकिन मैंने तो कामदेव को जीता है। अब कामदेव और वो तो चले गए, लेकिन नारद जी इंद्र की सभा में आकर, इंद्रलोक में आकर कहते हैं सब कि देखो, मैंने तुम्हारे काम को जीता है। शंकर जी ने तो भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने काम पे विजय प्राप्त की है। बड़ा अहंकार आ गया उनके अंदर। अब वो आगे फिर कैलाश गए और भगवान शंकर से सारी बात बताई। भगवान शंकर ने कहा, देखो, मेरे से तो तुमने ये बात बता दी, लेकिन ये बात तुम विष्णु भगवान को मत बताना, ये तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। तब नारद जी बोले, ठीक है। ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो, विष्णु भगवान को मत बताना कि पिताजी आप भी कैसी बातें करते हो, कि ये भगवान की माया है, भगवान की माया को आप नहीं जानते हो। तब नारद जी विष्णु लोक को जाते हैं नारायण नारायण करते हुए, और विष्णु भगवान कहते हैं कि आओ आओ नारद जी, प्रणाम। आप तो, आपके दर्शन तो बड़े बहुत दिनों बाद हुए हैं, आइए विराजिए। भगवान आसन देते हैं, बिठाते हैं। अब नारद जी अपनी सारी बात बताते हैं। भगवान विष्णु सोचते हैं कि इनके मन में अभिमान का अंकुर फूट गया है, और भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते। जो उनका भक्त होता है उसका तो बिल्कुल भी अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान से ही पतन होता है। तब नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं, और जिस मार्ग से नारद जी आए थे उसी मार्ग पर एक श्री निवासपुर का नाम का एक नगर बसा देते हैं। वहाँ पर शीलनिधि राजा बना देते हैं और उनकी कन्या विश्वमोहिनी बना देते हैं, और स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर की रचना बना दी भगवान ने। अब नारद जी उस रास्ते से निकले, बोले, ये अभी मैं गया था जब तो यहाँ कोई नगर था नहीं, ये नगर कहाँ से आ गया, शायद मैंने देखा नहीं हो। वहाँ के लोगों से नारद जी पूछते, भाई ये कौन सा नगर है। कह रहे, ये तो बहुत पुराना नगर है, इसका नाम श्रीनिवासपुर है। यहाँ के राजा कौन हैं, कि यहाँ के राजा शीलनिधि हैं, उनकी कन्या क्या स्वयंवर है, क्या वो हमसे मिलेंगे। बोले, हाँ, साधुओं का बड़ा आवा भगत करते हैं, बहुत उनकी पूजा करते हैं। नारद जी जाते हैं, शीलनिधि राजा आसन से उठकर उनका पद प्रचार करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का जरा हाथ देखकर बताना महाराज कि कैसे इसको वर प्राप्त होगा। अब शंकर जी के सामने जब शीलनिधि की सुंदर कन्या आती है,
वो तो भगवान की माया थी। और वो कन्या जब आती है तो उसका हाथ हाथ में लेकर नारद जी देखते हैं, उसकी हाथ की रेखाएं कहती हैं कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, और ये संसार उसकी पूजा करेगा, उसको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। हम नारद जी कहते हैं अगर ये कन्या मुझे मिल जाए, अपने मन में सोचते हैं बहुत जब तप कर लिया तो मैं तो अमर हुई, और इसको तब तब मिल गए मुझे, अगर ये कन्या मिल गई तो मैं तो सब संसार मेरी पूजा करेगा। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। लेकिन तभी वो सोचते हैं कि इतनी सुंदर कन्या मेरे इस साधु रूप पर कैसे वरमाला देगी, मुझे कोई सुंदर रूप होना चाहिए। तब उनके दिमाग में बात आती है कि क्यों ना मैं विष्णु भगवान से उनका रूप थोड़े दिन के लिए कुछ मांग लूं। और वो विष्णु लोग जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अपना रूप मुझे, मोहनी रूप आप मुझे, हरि का रूप कुछ दिन के लिए उधार दे दें। भगवान कहते हैं क्यों नहीं। तब नारद जी एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी जब ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, जिस विधि से मेरा हित हो बस ऐसा ही करना, क्योंकि मैं आपका दास हूं। और भगवान कहते हैं ऐसा ही करूंगा। और भगवान उनको वानर का रूप दे देते हैं, क्योंकि वानर के रूप का नाम एक नाम हरि का भी है, हरि भी है। और भगवान वानर का रूप दे देते हैं। नारद जी चले जाते हैं, स्वयंवर में जाकर सबसे अगली सीट पर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं मेरे को तो विष्णु भगवान का रूप मिला है, और कन्या अब 100% मेरे गले में ही अब जयमाला डालेगी, वो पीछे क्यों जाएगी। सबसे आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, और नारद जी के पीछे दो भगवान शंकर के गढ़ बैठे हैं। वो कहते हैं भाई देखो अगली सीट पर जो ये बैठे हैं महानुभाव कितने सुंदर है, कन्या इन्हीं के गले में जयमाल डालेगी। नारद जी की बड़ी तारीफ कर देते हैं। अब नारद जी फूले नहीं समाते। उधर विष्णुनी जयमाल लेकर आती है तो वो सबको देखती है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं आता। तभी विष्णु भगवान आते हैं एक मनुष्य रूप धरकर, और वो विष्णुनी उनके गले में जयमाल डाल देती है और वो चले जाते हैं। अब नारद जी सोचते हैं आखिर को जयमाल मेरे गले में क्यों नहीं डली, मैं तो इतना सुंदर हूँ, विष्णु भगवान से सुंदर तो जगत में कोई है ही नहीं, मुझे विष्णु भगवान ने अपना रूप दिया। अब जो गण बैठे थे उन्होंने कहा पहले अपना रूप तो जरा पानी में देखो। और नारद जी जब पानी में अपना चेहरा देखते हैं, और वो वानर का चेहरा है, मरकट रूप, मरकट जैसा शरीर है। नारद जी को बड़ा क्रोध आता है, और पहले तो वो उन दो गणों को श्राप देते हैं कि तुम जो हो जाके राक्षस, पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ, भयानक राक्षस हो जाओ, बहुत बड़े वाले राक्षस हो जाओ, ऐसा वरदान देते हैं। अब नारद जी का क्रोध अभी शांत नहीं होता है। नारद जी कहते आज विष्णु भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, या तो वो रहेंगे या तो मैं रहूँगा, आज देख लूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से घर में बहना भेजा है, आज तक कोई उन्हें ठीक करने वाला नहीं मिला है, आज मैं ठीक करके छोड़ूंगा, ऐसा नारद जी बोलते हैं कि उनके सिर पर कोई है नहीं, इसलिए जो दिल में आता है वो करते हैं। अब नारद जी ये सोचकर विष्णु लोक को चलते हैं, क्षीर सागर की तरफ चल रहे हैं। तभी भगवान विष्णु रास्ते में ही, भगवान सोचते हैं वहाँ जाते जाते पता चला इनका क्रोध शांत हो गया, तो भगवान रास्ते में ही रथ पर जाते हुए मिल जाते हैं, आते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि वो क्षीर सागर का रास्ता इधर से और वो नारद जी उधर से जा रहे हैं। भगवान उनके सामने से ही आते हुए मिलते हैं। रथ रोका तो रथ में देखा, भगवान ने कहा अरे नारद जी आप यहाँ, बोले महाराज आपके पास ही आ रहा था। लेकिन नारद जी ने जब देखा कि एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हैं और एक तरफ विष्णु मोहिनी खड़ी है, तो नारद जी का पारा तो और 7वें आसमान पर पहुंच गया कि आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने में माया, भगवान ने अपनी माया को समेटा, न लक्ष्मी है न विष्णु मोहिनी है, भगवान अकेले खड़े हैं। और नारद जी ने उसी क्रोधाग्नि में श्राप दिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है,
तुम्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से मैं अपनी मुझे मिलने वाली स्त्री के लिए दुखी हूँ, तुम्हारी स्त्री भी खो जाएगी, चोरी हो जाएगी और तुम दर दर दुखी होकर रोगे। स्त्री के वियोग में आपको कष्ट सहना पड़ेगा। और ये बानर रूप जो तुमने दिया है, यही बानर रूप में आपकी सहायता करेंगे। जैसे ये बात की और श्राप दिया, भगवान ने अपने सिरोधार्य करा कि मुझे आपका श्राप स्वीकार है, और अपनी माया का हटा दिया। माया के हटते ही नारद जी को लगा कि भगवान की माया है। नारद जी मोह से बाहर आते हैं, देखते हैं न लक्ष्मी है न विष्णु है, भगवान तो अकेले खड़े हैं। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया है और नारद जी की ऊपर से माया हट गई है। अब नारद जी को तो भगवत तत्व दिखाई दे रहा है। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरे को बहुत गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान कहते हैं आपने श्राप नहीं दिया, ये श्राप तो मैंने लिया है। लेकिन प्रभु आपने लिया है कि हाँ, तो श्राप लेने के लिए क्या प्रभु मैं ही मिला आपको? नारद जी कहते कि देखो, जिस पर हमें पक्का विश्वास होता है और जो हमारा सगा अपना होता है, हम उसी से काम करवाते हैं। क्योंकि मुझे श्राप लेना था, मुझे पृथ्वी पर जाना था, कारण चाहिए था, इसलिए मैंने आपके द्वारा श्राप लिया। आप चिंता ना कीजिए प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि आप शंकर जी के नाम का जप करें, हिमालय पर जाए और शंकर जी के नाम का जप करें, आपको शांति मिलेगी। नारद जी चले जाते हैं। अब रास्ते में जब जाने लगते हैं तब देखते हैं कि वो दोनों गण बेचारे रो रहे हैं। नारद जी कहते चिंता ना करो कि हमारे श्राप का कोई उद्धार तो बता दो, किस प्रकार हमारा उद्धार होगा। आपने श्राप तो दे दिया कि राक्षस बन जाओ, कि मैं अभी भगवान को भी श्राप देकर आ रहा हूँ, विष्णु भगवान को। उन्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा और वो ही तुम दोनों को मारेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये राम जन्म का तीसरा कारण है जो हमने आपको बताया। इसी कारण से भगवान राम के जन्म में राम का जन्म लिया पृथ्वी पर मनुष्य रूप में, और वो दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और हमारी कथा को रोज निरंतर राम कथा सुने। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम, रामा रामा कथा विसर्जन होता है। आओ जाओ वीर हनुमान। जय हो मेरे प्रभु। और राजा रामचंद्र सरकार की जय।